हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 9 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरा पार्ट 1 बिल्कुल क्लियर होगा। बेटा, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार पार्ट 1 को जरूर देखें, तो ही आपको आगे आज पार्ट 2 ज्यादा क्लियर होगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अपने बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट। हमारा जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन आता है वो है पार्लियामेंट। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोडम, डू यू रिमेम्बर द रूल ऑफ द पार्लियामेंट? कहते हैं अभी हमने जो पार्ट 1 देखा था बेटा, आपको पता है कि पार्लियामेंट का उसमें रोल क्या था? The decision was not directly taken in the parliament, but parliamentary discussion on the report influenced and shaped the decision of the government. कहते नो डाउट यहाँ पर पार्लियामेंट ने डिसीजन डायरेक्टली नहीं लिया था, जिसको हम कह सके एकदम से पार्लियामेंट ने मेन आगे बढ़ के डिसीजन नहीं लिया था, बट हाँ, पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस हुई उसका कहीं ना कहीं असर जो था वो इस गवर्नमेंट के डिसीजन पे जरूर पड़ा। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल कमेटी रिकमेंडेशन। इन्होंने पूरी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया पार्लियामेंट ने कि आप मंडल कमीशन के ऊपर ऐसे काम करेंगे, जैसे कहते हैं ना हम किसी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपको इस ढंग से ही काम करना है, तो पार्लियामेंट ने ये किया था। इफ द पार्लियामेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गोन अहेड विद इट। और कहते हैं अगर पार्लियामेंट इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार ना होती तो कई हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आगे कभी भी मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर ही ना पाती। तो इससे पता लगता है कि पार्लियामेंट का कितना बड़ा रोल था इसमें। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट चाहिए ही क्यों? In all democracy, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people। कहते हैं जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ पर लोग, आपको पता होगा हम लोग जो हैं वो हमारे मिनिस्टर्स को या लीडर्स को चूज करते हैं। तो इन लोगों की जो मेन असेंबली है, इन लोगों का जो मेन काम है, ये लोग मिलके अपनी एक अथॉरिटी जो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। In India, such a national assembly of elected representatives is called parliament। और इंडिया में इन लोगों को जिनको हम चुनते हैं और नेशनल असेंबली तक हम ऊपर पहुंचाते हैं, जो नेशनली हमारा यूनियन पे काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल, दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy। कहते हैं हर स्टेट में इसको अलग नाम से जाना जा सकता है, बट हर जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पर ये असेंबली जरूर होगी। कौन सी असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मेनी वेज। कहते हैं ये इन लोगों ने, हम लोगों ने ही इनको चुना है, इस असेंबली को चुना है, और ये लोगों के हक के लिए डिसीजंस लेते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं हमारे हक के लिए? Parliament is the final authority to make final decisions for making laws in any country। कहते हैं पार्लियामेंट एक ऐसी फाइनल अथॉरिटी है जहां पे फाइनली लास्ट स्टैंप लगती है, जहां से लॉ बनकर निकलता है हमारी कंट्री के लिए। This task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature। कहते हैं ये जो लॉ बनाने का टास्क है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना क्रूशियल है कि इन असेंबलीज में बनाया जाता है। और असेंबलीज को इसलिए क्या नाम लिया जाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है बेटा? सिंपल अगर बात करें तो लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जो लॉ बनाते हैं। ठीक है जी। Parliament all over the world can make new laws, change existing law or abolishing existing law and make new ones in their place। पार्लियामेंट दुनिया भर में जहां भी डेमोक्रेसी होगी, जहां भी पार्लियामेंट होगी, वो न्यू लॉ बना सकती है, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, जो लॉ चल रहा है उसको चेंज ला सकती है, खत्म भी कर सकती है अगर वो लॉ उनको ठीक ना लगे, और उनकी जगह पे एक न्यू लॉ भी क्रिएट कर सकती है। सेकेंड, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट उन लोगों पे भी पूरी हुकूमत चला सकती है जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। In some countries like India, this control is direct and full। Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of the parliament। कहते हैं अगर हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, ये कंट्रोल डायरेक्टली हमने उन लोगों को दे रखा है जिनको हम इलेक्ट करते हैं।
और दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन, जैसे जो गवर्नमेंट चल रही होगी इस टाइम वो डिसीजन ले सकती है एज लॉन्ग एज जब तक उसको पार्लियामेंट सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के सपोर्ट के बिना तो वो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं। पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, पार्लियामेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितनी भी मनी है पूरा डायरेक्ट कंट्रोल पार्लियामेंट का होगा। In most countries, any the public money can be spent only when the parliament sanction it. कहते हैं कई कंट्रीज में आज भी यही है, जो गवर्नमेंट पैसा लेती है हमसे टैक्सेस के थ्रू या किसी भी चीजों के थ्रू, जब तक पार्लियामेंट उस पर अपनी स्टैंप नहीं देगी, उसको अपना साइन नहीं देगी, वो मनी कहीं भी स्पेंड नहीं हो सकती। Parliament is the highest form of discussion and debate on public issue and national policy in any country. पार्लियामेंट एक ऐसी नहीं, एक बड़ी ऐसी जिसको हम कहेंगे हाईएस्ट जगह है जहाँ पे पब्लिक इश्यूज, पब्लिक के रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो या नेशनल रिलेटेड कोई लॉ हो, पॉलिसी हो, उसमें वहां बैठ के पार्लियामेंट में बैठकर ही डिबेट और डिस्कशंस की जाती है। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, और पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या अपनी किसी भी गवर्नमेंट से मांग सकती है। अब बात कर ली हमने कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट में टू हाउसेज होते हैं बेटा, वो कौन से हैं? आप लोगों को आई थिंक बहुत से छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। Since the parliament play a central role in modern democracy, most large country divide the role and powers of parliament in two parts. कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक बहुत मेन रोल अदा करती है, और ज्यादातर बड़ी कंट्रीज में जहां पे भी पार्लियामेंट होता है वहां पर ये टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, और उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड चैम्बर्स या हाउसेस। One house is usually directly elected by people and exercise the real power on the behalf of people. एक हाउस कौन सा हुआ बेटा? जिसमें जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो वोट देंगे और उसमें जो जीतेगा वो इस हाउस का मेंबर बन जाएगा और वो उन लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेगा। सेकेंड हाउस के डायरेक्टली इन इलेक्टेड, उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया वोट नहीं दे सकते डायरेक्टली, एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, ये लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। ज्यादातर सेकेंड हाउस के लोग क्या करते हैं? कुछ स्टेट्स का काम संभालते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए रीजन्स का काम संभालते हैं। फेडरल यूनिट्स हो गए आपके कुछ रिलेटेड, कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गए या कुछ स्टेट्स के ऐसे पार्ट्स हो गए, उनको काउंट करते हैं हम सेकेंड हाउस में। इन लोगों का काम है इन चीजों का ध्यान रखना। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, हमारी कंट्री में भी पार्लियामेंट के टू हाउसेस है। द टू हाउसेस आर नोन एज, एक हो गया राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और एक होता है हाउस ऑफ द पीपल जिसको हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आ जाता है व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल हम किसको कहते हैं? लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्दो ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। अभी हमने लास्ट में, आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो पार्लियामेंट का पार्ट जरूर होता है, बट ना ही वो लोकसभा का और ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होता है। दैट इज वाई all laws made in the house come into force only after they receive the assent of the president. Very important बेटा, अगर हमारी कंट्री ने, हमारे हाउसेस ने या हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकालना है तो वो तब तक आएगा। दैट इज वाई जितने भी हमारे लॉज है मेड इन हाउसेस, जो भी लोकसभा राज्यसभा में लॉज बनते हैं, वो तब तक अप्रूव नहीं किए जाते जब तक उसमें प्रेसिडेंट की स्टैम्प ना लग जाए या प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल ही ना दे दे। आर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ स्टेट्स के ऊपर स्पेशल पावर्स दी हुई हैं, बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। मगर कहते हैं कि जो लोकसभा है उसकी ज्यादा पावर है। ज्यादातर मेरे को लगता है कि तब भी हम छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बच्चों को लगता है कि राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि उसको अपर चैम्बर कहा जाता है और लोकसभा को लोअर चैम्बर कहा जाता है, तो लोग बच्चे समझते हैं कि अपर चैम्बर का मतलब है जिसके पास बहुत पावर है। नो डाउट राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स है। अगर मैं पावर्स की बात करूं तो सुप्रीम पावर, जो मेन पावर है, वो आज भी लोकसभा के मेंबर्स के पास। कैसे? कैसे मेन पावर्स है? एनी ऑर्डिनरी बिल नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस, कोई भी अगर मामूली कोई बिल होगा, लॉ होगा, तो दोनों हाउसेस की उस पर अप्रूवल चाहिए। बट if there is a difference between the two houses, the final decision taken in a joint session in which members of both the houses sit together. बट कहते हैं अगर दोनों जो हाउसेज हैं उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो या डिफरेंसेस हो तो फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाएगा? एक जॉइंट सेशन होगा जिसमें दोनों हाउसेज के कुछ मेंबर्स को बिठा दिया जाए।
Because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स होने की वजह से जो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन आता है वो लोकसभा की तरफ से ही आता है। अब आगे क्या होगा? सेकेंड, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। अगर हम पैसों के रिलेटेड बातें करें तो भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है। Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. कहते हैं एक बार लोकसभा ने मनी रिलेटेड कोई भी बजट निकाल दिया या लॉ निकाल दिया, राज्यसभा उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, राज्यसभा कैन ओनली डिले बाय 14 डेज और सजेस्ट चेंजेस इन इट। राज्यसभा 14 दिनों के इस डिसीजन को डिले कर सकती है, अपने चेंजेस बता सकती है, बट द लोकसभा मे नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस। बट लोकसभा एक ऐसी अथॉरिटी है, वो चेंज एक्सेप्ट भी कर सकती है और वो चेंज को रिजेक्ट भी कर सकती है। मतलब लोकसभा के पास इतनी बड़ी पावर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ज्यादातर अगर हम देखें लोकसभा किनको कंट्रोल करके चलती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। Only a person who enjoy the support of majority of members in Lok Sabha is appointed the Prime Minister. अब प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है? लो जी, बड़ी एक कहते हैं ना, बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल कई बच्चों को नहीं होता। अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट, लोकसभा में जिसको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिलेंगे, जिसको सपोर्ट मिलेगा, उसमें से कौन बन के आ जाएगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर। If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers, including the Prime Minister, has to quit. Yes, बेटा। अगर एक बार भी लोकसभा के मेंबर्स मेजोरिटी में ये कह दे कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, याद होगा आपको प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक टीम होती है, कि हमें ना तो प्राइम मिनिस्टर पे ना ही हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें इन पे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, तो उनको अपनी नौकरी, अपनी जॉब जो है वो छोड़नी होगी। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, बट ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। तो इससे आपको पता लगता है कि पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के पास ज्यादा पावर है एज कंपैरिजन टू राज्यसभा। तो बेटा आज हमने सिर्फ पार्लियामेंट का पार्ट कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना क्वेश्चन पूछें। बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।